कानपुर ऑप्थेल्मिक सोसाइटी की वार्षिक का हुआ शुभारंभ होटल रॉयल क्लिफ में दिनांक 30/8/2025 को सुबह 10 बजे हुआ। 2 दिवसीय अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर मनीष महिंद्रा और सचिव मोहित खत्री ने की। इसमें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्राप्त नेत्र विशेषज्ञों ने आंखों के रोग को सही करने हेतु उत्कृष्ट जानकारी कानपुर तथा आसपास के नेत्र विशेषज्ञों से साझा किया। डॉक्टर डी रामामूर्ति, पूर्व अध्यक्ष AIOS डॉक्टर प्रशांत बावनकुले, चेयरमैन ARC डॉक्टर कस्तूरी भट्टाचार्य गुवाहाटी से, डॉक्टर यशमिन गांधी हैदराबाद से, डॉक्टर सुनीता दुबे और डॉक्टर दिनेश तलवार दिल्ली से रहे। डॉक्टर सुहास हल्दीपुरकार ने मोतियाबिंद ऑपरेशन की गोल्ड वालों से अवगत कराया। कोर्ट सत्र में विभिन्न तकनीक एवं दवाओं पर बहस हुई और सबसे बेहतर इलाज के बारे में चर्चा हुई। गुरुमंत्र सत्र में आंखों की डायग्नोसिस के बारे में चर्चा हुई। शाम को इंटरनेशनल सिम्पोजियम में टोरंटो कनाडा से डॉक्टर राजीव मोनी ने पेन्यूमेटिक रेटिनोपैक्सी ने रेटिना के ऑपरेशन के बारे में बताया तथा डॉक्टर आइक अहमद ने आइरिस के ऑपरेशन पर प्रकाश डाला। मुख्य रूप से डॉक्टर शरद वाजपेयी, डॉक्टर शालिनी मोहन, डॉक्टर संगीता शुक्ला, डॉक्टर मला चतुर्वेदी आदि उपस्थित रहे। आज के जो सेशन तो मैं डॉक्टर सुनीता दुबे हूँ, दिल्ली से आई हूँ। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल में मैं मेडिकल डायरेक्टर और डायरेक्टर ऑफ ग्लोकोमा सर्विसेज हूँ। और आज मैं कानपुर ऑप्थेल्मिक सोसाइटी की बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजेशन किया है और यहाँ पे सारे एक्सपर्ट्स को बुलाया है। जैसे कि आँख में काफ़ी सारी स्पेशलिटीज़ होती हैं, ग्लोकोमा, कैटरैक्ट, प्लास्टी, रेटिना, कॉर्निया, तो सारे एक्सपर्ट्स यहाँ मौजूद हैं और अपने अपने टॉक के दौरान वो अपनी एक्सपर्टीज़ को शेयर कर रहे हैं और उससे जो ऑडियंसेस हैं उसमें कई बडिंग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट में उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। और जो कि लास्ट सेशन हुआ था कोर्ट रूम का, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था क्योंकि हर डिज़ीज़ के 2 पहलू हो सकते हैं, 2 तरह के ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं। कौन सा ट्रीटमेंट ज़्यादा बेहतर है वो कई बार डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है, पर एक्सपर्ट्स द्वारा जो लिटरेचर सर्च करके एविडेंस प्रोड्यूस किया गया और ये बताया गया है कि इस बीमारी में आपको बेस्ट ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, सिर्फ डॉक्टर्स के नज़रिए से नहीं जबकि पेशेंट के नज़रिए से भी। और आखिरी में जो मैसेज निकला है उसमें कि भाई वही करना चाहिए जो पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। तो ये लास्ट सेशन मैंने बहुत एंजॉय किया और मैं अभी अगले एक और सेशन रहेगा तो कल तक के लिए और भी कई सारे डिस्कशंस होंगे और मैं आशा करती हूँ कि ऑडियंसेस को बहुत फ़ायदा होगा और वो काफ़ी सारे मैसेजेस ले जाएंगे अपने साथ जो कि अपने क्लिनिक में अपने पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। आँख जो है काफ़ी सेंसिटिव पार्ट होता है शरीर में, ऐसे में आज एक कार्यशाला की गई है, किस तरह के मरीजों को क्या फ़ायदा मिलेगा, इस कार्यशाला में क्या डिस्कशन किया जा रहा है? इस कार्यशाला में सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का। बहुत सारी मशीनें हैं, बहुत तरह के ट्रीटमेंट हैं जो लोगों के लिए उपलब्ध तो हैं बट उसके बारे में क्लियरली पता नहीं है कि वाकई वो कितना फ़ायदा देते हैं या नहीं देते हैं या बहुत ज़्यादा देते हैं। तो इसी पे चर्चा हो रही है जिससे कि पेशेंट्स को बेस्ट ट्रीटमेंट क्या दिया जा सकता है इसके बारे में डिस्कशन अभी जो सेशन हुआ उसमें भी हुआ और आगे भी होगा। और साथ में पेशेंट को ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाए कि उसको फ़ायदा भी हो लेकिन उसकी पॉकेट से बहुत ज़्यादा पैसा भी ना जाए और उसको वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट मिले। मेन मोटो ये है इस कॉन्फ्रेंस का जो 2 दिवसीय कार्यशाला ऑर्गेनाइज की जा रही है डॉक्टर मनीष प्रेसिडेंट और डॉक्टर मोहित सेक्रेटरी के द्वारा। और इसमें विभिन्न आपने देखा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के डॉक्टर्स यहाँ पर उपलब्ध हैं और उनके साथ में वो अपनी जो भी एक्सपर्टीज़ है वो साझा कर रहे हैं जिससे कि यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ के पेशेंट्स को और सराउंडिंग एरिया के पेशेंट्स को बेस्ट ट्रीटमेंट दे सकें। उसमें कई तरह के टॉपिक थे। तो जैसे ग्लोकोमा में एक लेज़र होता है, उसके साथ में दवाइयाँ। तो ग्लोकोमा में लेज़र बेटर है कि दवाइयाँ बेटर है, एक ये परिचर्चा का टॉपिक था। दूसरा जैसे डायबिटीज़ में पर्दे में सूजन आ जाती है तो उसमें कई तरह के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तो कौन सा इंजेक्शन ज़्यादा अच्छा है इस पर एक परिचर्चा हुई। तीसरा आपने सुना होगा चश्मा उतारने का ऑपरेशन होता है जो लेज़र द्वारा भी किया जाता है और आँख में लेंस डाल के भी होता है, तो कौन सी विधि ज़्यादा बेटर है, इन टॉपिक्स पे मेनली परिचर्चा हुई। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी।
साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाए आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक